हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा 30 डेज़ का चैलेंज जो है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं इसका क्रेडिट आप लोगों को देना चाहती हूँ। रोज़ जो भी वीडियो शेयर करती थी मैं, या फिर जो भी शॉर्ट वीडियोस थे, बहुत लाइक्स आए, उसमें लोगों ने शेयर भी किया वीडियोस। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप कोई काम करते हैं और लोग जब आपको उस काम के लिए मोटिवेट करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। पर्सनली बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, यू आर रियली डूइंग वंडरफुल जॉब मैम। तो मैं सच में चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करें कि आपको किस तरह सा और कुकिंग वीडियो, हेल्दी वीडियोस चाहिए। ओबियसली कुकिंग वीडियो तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखो, आप कहीं पे भी यूट्यूब में अगर कोई भी रेसिपी सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। बहुत सारे बहुत सारे लोग अपना कुकिंग वीडियोस बना रहे हैं, बट माई चैनल इज़ समथिंग डिफरेंट। क्यों मैं बोलती हूँ? क्योंकि जो नॉर्मल हम घर का खाना खाते हैं उसी को ही एक डिफरेंट टच देना है, उसी को ही एक जो वेस्ट वर्जन हम बोलते हैं उस चीज़ का ही मॉडिफाई करना है। आप सोचिए, पहले के लोग भी खाना खाते थे, और पहले की जो लोग होते थे वो क्यों इतने हेल्दी रहते थे? क्यों वो इतना बीमार नहीं पड़ते थे? क्यों उनमें कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं था? क्यों उनमें कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं था? और ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आया कहाँ से? अगर आप लोग ध्यान से देखें तो अभी जितनी मेडिकल्स, अगर मैं लास्ट 30 इयर्स की बात करूँ, जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस हो गए, मेडिकल हॉस्पिटल्स, जब से ये बनने शुरू हुए हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या जो बीमारी जो है वो बढ़ गई या कम हो गई, या लोग बीमार होना कम हुए हैं, ज़्यादा हुआ है? क्यों ऐसे हो रहा है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम अपने सेहत पे नहीं ध्यान दे रहे। अच्छा, उस और भी चीज़ हो सकती है। रिस्पॉन्सिबल क्या है? जैसे फूड एडल्ट्रेशन काफ़ी हो रहे हैं, और केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स हर वो जगह यूज़ हो रहा है। लेकिन फिर भी हम इन सब से थोड़ा बहुत तो बच सकते हैं अगर हम बाहर का खाना बंद करें, लेस ऑयल खाना खाएं, हेल्दी वे में अपना फूड बनाएं, है ना? ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है जब हम खाना बनाते हैं। देखिए, मैं भी आप लोगों की तरह ही थी। जब मैं हेल्थ इंडस्ट्री में नहीं थी, वेलनेस इंडस्ट्री में नहीं थी, मुझे समझ में आ गया बहुत जल्दी कि जब मैं खुद थायराइड पेशेंट थी जब मेरी बेटी हुई थी, बट मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मैं इस पे काम कर सकती हूँ। मैं खुद एक एचआर प्रोफेशन हूँ, बट मैंने अपना प्रोफेशन इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी। बट कहीं ना कहीं माइंड में ये था कि मैं घर पे बैठ के क्या करूँ। बट देन आई स्टार्टेड विथ ऑल दिस थिंग्स। मैंने कुछ रिसर्च किया, मैंने कुछ न्यूट्रिशन पेपर्स दिए, मैंने कुछ सर्टिफिकेशन किया। इस तरह से मुझे लगा कि नहीं, ये जो प्रिवेंशन हेल्थ है वो काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, जहाँ शरीर है थोड़ा बहुत बीमारी है, कुछ ना कुछ तो आता रहेगा, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा हम क्वालिटी वे में जीना चाहते हैं या फिर क्वांटिटी वे में। ये बहुत ही मायने रखता है। अगर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ क्वांटिटेटिव हो लेकिन उसमें क्वालिटी कुछ नहीं, हर रोज़ की दवाई है, क्योंकि मैं खुद देखती हूँ मेरे एज ग्रुप के जो लेडीज़ हैं, जैसे 40s प्लस है, मैं जैसे 43 की हो गई हूँ, बट आई एम इनटू ज़ीरो मेडिकेशन। येस, आई एम हैविंग सम काइंड ऑफ सप्लीमेंटेशंस, क्योंकि वो ज़रूरी है। मुझे जैसे लगता है कि पेरीमेनोपॉज़ल शुरू हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वी नीड सम मोर सप्लीमेंट्स इन आवर डाइट। जैसे अगर आप मेरी बात पूछो तो मैं कुछ कुछ सप्लीमेंट्स लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है फूड में वो चीज़ है नहीं और कहीं ना कहीं से हमें लेना है। तो अगर हम खाने को भी थोड़े से अच्छे तरह से बनाएं और अच्छे से अगर खाएंगे तो ओबियसली बॉडी में कुछ तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो बाहर का हम खाना खाते हैं, हमें यही लगता है ना कि घर पे वो चीज़ नहीं बन सकती, लेकिन अगर आप मेरी कुकिंग वीडियोस अच्छे से ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि खाना जो है, हमारा जो खाना है, दैट शुड बी आवर मेडिसिन, फूड शुड बी आवर मेडिसिन। बाहर से नहीं दवाई लेना है। अगर हम सही तरह से खाने को बनाते हैं या फिर खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में जाके मेडिसिन की तरह काम करता है। लेकिन हम, अच्छा, और एक चीज़ मैं बोलना ऐड करना चाहूँगी, द वे वी आर मेकिंग फूड, आर वाइब्रेशन ऑल्सो गोइंग टू दैट फूड। अभी देखिए, मैं बहुत इरिटेशन में हूँ, चिड़चिड़ेपन में हूँ, और मैं वो खाना बना रही हूँ तो वो वाइब्रेशन जा रहा है। तो आप सोचिए, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं किसी को भी पुट डाउन नहीं करना चाहती। जैसे बहुत सारी लेडीज़, आज आप सोचो ना, हमारे मदर्स वर्क, मतलब बहुत सारी मदर्स जो थी होम मेकर थी, तो हम कितने बीमार रहे? बहुत कम। क्यों? मम्मी जो है ना 3 टाइम खाना हमें प्रॉपर खिलाती थी, फ्रेश खाना बनता था घर में।
बट आज अगर हम किसी को पूछते हैं लेडीज़ को, वो क्या बोलते हैं, आई एम वर्किंग, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं खाना नहीं बना सकती। लेकिन वहीं पे आप उनके बच्चों को देखना, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ उनको होते हैं। फैमिली में भी दूसरे लोगों को मेडिकेशन शुरू हो जाते हैं, पर्सनली उसको भी होते हैं, उनको भी होते हैं। इसका मतलब क्या है, क्या हम आगे जा रहे हैं कि हम जो पैसे कमा रहे हैं उसी को ही फिर अपने हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम एक बेस्ट और क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं। मैं किसी भी वर्किंग प्रोफेशंस के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं लेडीज़ यही बोलना चाहती हूँ, कोशिश कीजिए, लेडीज़ की बात नहीं है, अगर कपल है, अगर आपकी वाइफ जॉब कर रही है, सपोर्ट हर, एटलीस्ट 2 टाइम खाना घर पे बनना चाहिए, फ्रेश फूड। अगेन वही है कि फ्रिज में रखा खाना ख़राब नहीं है, बट 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, मैक्सिमम 24 to 48 आवर्स। लेकिन मैं देखती हूँ लोग 4-5 दिन के, मतलब 4-4 दिन, 3-3 दिन तक रखे रहते हैं खाना। अभी मन किया ज़ोमेटो से ऑर्डर कर लिया, स्विगी से ऑर्डर कर लिया, बाहर चले गए वीकेंड्स पे फ्रिक्वेंटली, आज मन नहीं है, आज तो रहने देते हैं। इतनी बॉडी में लेथर्जी आ जाता है वो जो ट्रांस फैट खा खा के, और बहुत जल्दी भी एजिंग प्रोसेस भी फास्टर हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, हर वो इंसान, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, कोई भी हो, अगर आप, मैं तो यही बोलूँगी हर वो मेल पर्सन को भी, अगर आपकी वाइफ बाहर जाती है, जॉब करती है, सपोर्ट हर, तभी आप एक अच्छा फैमिली एनवायरनमेंट भी बना सकते हो। क्योंकि अगर आपका बच्चा नेगलेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, और कहीं आप खाना भी ऐसे ही खा रहे हो बाहर, हर बहुत फ्रीक्वेंटली बाहर खा रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपकी वाइफ को थक जाती है एंड शी डजंट लाइक टू कुक मोर, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। अगर हम, मैं वही कहती हूँ, अगर हम जो कमा रहे हैं वो हम ढंग से अगर खा नहीं पा रहे हैं, और अगेन हम उस पैसे को डॉक्टर्स को दे रहे हैं, मेडिसिन में जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो वो सही तरीका नहीं है। ईजियर वे सोचिए, ईजियर मेथड सीखिए, हेल्दियर मेथड सीखिए, और बच्चों का घर का खाना, अगर आप घर का खाना खाओगे तो बच्चे भी सीख जाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं, मैम मेरा बेटा तो खाता ही नहीं है घर का खाना, उसको तो पिज़्ज़ा चाहिए, उसको तो बर्गर चाहिए, वो तो ये नहीं खाता, वो नहीं खाता। पहले आप चेक करो क्या आप खाते हो, और ये सारी चीज़ें किसने सिखाई उनको। तो ये सब चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और थैंक यू वन मोर टाइम। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से 30 डेज़ का बना सकती हूँ, मतलब एकदम कंटिन्यूएशन डालती थी मैं इंस्टा पे, फेसबुक पे अपना छोटे छोटे क्लिप्स, लेकिन कंप्लीट वीडियो बनाना मेरे लिए सच में एक सरप्राइजिंग है। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दें, एक हेल्दी हैबिट सिखाएं, और घर का खाना ही सबसे बेस्ट होता है। और एक पॉइंट, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मैं तो मैम घर का खाना खाती हूँ, फिर भी मेरा वेट कैसे पुट ऑन होता है। तो आप चेक कीजिए कि एवरीडे जो आप खाना खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज जा रहे हैं, किस तरह से आप बना रहे हैं, क्या आपका उसमें गट ठीक हो रहा है, क्या उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स जाते हैं क्या। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे स्किन इश्यूज़ लोगों को होने लग गए, तो आप देखो आपके फूड में क्या टॉक्सिन्स बहुत जा रहा है, क्या आपके जो लिवर है वो क्यों ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम आगे भी बात करेंगे। तो ये एक बहुत ही, मैं यही बोलूँगी, आई एम फीलिंग सो मच ग्रेटफुल टू एवरीवन एंड थैंक यू गॉड फॉर ऑल दिस डेज़। और मैं यही चाहूँगी कि आप लोग और भी मोटिवेट करें और कमेंट करें आगे मैं किस तरह से चैलेंज लेके आऊँ, मतलब किस तरह से हेल्दी वे में क्या फूड आपके लिए लेके आऊँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।